भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच अब कुदरत ने भी पाकिस्तान को डराना शुरू कर दिया है। घाटी में कल कुछ घंटों तक हुई बारिश की वजह से चेनाब नदी का जल स्तर बढ़ गया है और जल स्तर बढ़ने की वजह से पाकिस्तान में डर का माहौल बन गया है। सिंधु समझौता रद्द होने के बाद भारत हाइड्रोलॉजिकल डेटा पाकिस्तान को नहीं जारी करेगा तो उसके सामने सैलाब का संकट सबसे बड़ा होगा। मतलब ये कि पाकिस्तान प्यासा ही नहीं बल्कि डूबने के डर से भी कांप रहा है। प्यासा नहीं, डूब कर मरेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में सूखा, पीओके में बाढ़, घाटी में मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान से बरस रही बूंदों ने चेनाब नदी का जलस्तर बढ़ा दिया। चेनाब के बढ़े जलस्तर से पाकिस्तान की धड़कनें भी बढ़ गई। यूं कहें कि पानी पानी की रट लगाने वाले पाकिस्तान को अब पानी से ही डर है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पानी को लेकर हाय तौबा मची। तो वहीं अब मौसम में भी पाकिस्तान के साथ बगावत की। आसमान से टूटे बादल हाहाकारी हो चुके हैं और इसी की वजह से चेनाब का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसी के साथ बढ़ रही हैं पाकिस्तान की धड़कनें। कल जम्मू कश्मीर में भारी बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन नदी के पानी का लेवल तेजी से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से सलाल डैम के गेट को खोल दिया गया और पानी के प्रचंड वेग को देखकर लगता है कि इसके आगे जो भी आएगा वो बर्बाद होगा। अब जरा सोचिए, अगर इसी वेग से भारत ने पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ा तो पानी के नाम पर धमकी देने वाला पाकिस्तान पानी में ही डूब जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले पीओके में बाढ़ आई और पाकिस्तान ने इस बाढ़ का आरोप भारत पर लगाना शुरू कर दिया। मुजफ्फराबाद के हट्टिन बाला इलाके में आई बाढ़ की वजह से वहां पर हाहाकार मचा। मुजफ्फराबाद में आई बाढ़ को लेकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर फ्लड स्ट्राइक कर सकता है। यह वही चेनाब नदी है जो हिमाचल से निकलकर जम्मू के इलाके से होकर गुजरती है, इसके बाद पाकिस्तान को जाती है। भारत में इसकी लंबाई लगभग 504 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता के तहत इस नदी का पानी पाकिस्तान को दिया जाता था और अगर भारत ने बंद किए डैम को खोला तो शहबाज शरीफ पर दोहरी मार पड़ेगी। निचले इलाके जिसमें अखनूर की अगर बात करें और यहां से होता हुआ पाकिस्तान को जो पानी जाता है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। पिछले कुछ दिनों में यहां पर भारत ने वाटर स्ट्राइक कर पाकिस्तान का पानी रोक दिया था और अब कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान के लिए पानी छोड़कर यहां पर उसे डुबा कर मारने की जो प्लानिंग है वो की जा रही है, ताकि पाकिस्तान को जिस तरह से उसने पहलगाम में हरकत की है उसका अंजाम जो है वो भुगतना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट मानिकेनी, जोधपुर, आजी मीडिया, जम्मू। और जो रिपोर्ट अब आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपको समझ नहीं आएगा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। सिर्फ बातों के किले बनाए जा रहे हैं। आपको पाकिस्तान के उन हथियारों के हाल दिखाते हैं जिनके बूते पाकिस्तान भारत से जंग के ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तानी सेना के वो जवान जो भारत के हमले के डर से जंग की तैयारी में जुटे हैं, जंग लग चुके अपने हथियारों को निकाल रहे हैं और करीब कबाड़ बन चुके टैंक से गोले दाग रहे हैं। दशकों पुराने हेलीकॉप्टर से गोलीबारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर जानते हैं कि आने वाला वक्त पाकिस्तानी सेना और उनके खुद के लिए बेहद मुश्किल वाला होने वाला है। भारत कब हमला कर दे ये डर उनकी सांसों पर हावी है और यही वजह कि पाकिस्तानी सेना अब इस जंग के माहौल के बीच युद्धाभ्यास में जुटी है। लेकिन जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिन टैंकों से गोले दागे जा रहे हैं, वो तो खड़े खड़े कबाड़ हो चुके हैं। यानी पाकिस्तान के पास जो हथियार वो सिर्फ एक कूड़े का ढेर हैं। जनरल मुनीर जब फायरिंग रेंज में पहुंचे तो उनके सामने पाकिस्तानी सेना ने प्रैक्टिस की, जिस पर मुनीर ने जोश में जवानों का हौसला बढ़ाया। दावा यह कि उनकी फौज
पूरी तरह से तैयार है। दावा ये कि जंग में भारत को जवाब देंगे। दावे भले ही बड़े हों, लेकिन युद्धाभ्यास के दौरान जो हथियार दिखे, उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान सिर्फ दिखावे की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान भी बेदम, उसके हथियार भी बेदम। और इसके पीछे बड़ी वजह यह भी कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में चीन से हथियार खरीदे, लेकिन वो हथियार कूड़ा बन चुके हैं। जिनमें पाकिस्तान ने 2017 में LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, जिसमें 2 साल के अंदर 388 खामियां आई, यानी हर 2 दिन में एक खामी। 2008 में चीन ने पाकिस्तान से A100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर लिए, जो अपग्रेड नहीं हुए तो 2020 में बेकार हो गए। 1990 में पाकिस्तान को T-85 टैंक चीन ने बेचे। उम्र पूरी हो चुकी है उनकी, वो भी कबाड़ है। 2005 में चीन ने पाकिस्तानी नेवी को F-22P फ्रिगेट दिया। 20 साल बाद ये भी पाकिस्तान के लिए सिर्फ समस्या है। चीन ने पाकिस्तान को CH-4 ड्रोन बेचा, जिसमें कई खामियां आ चुकी हैं। इसके अलावा पनडुब्बियों की बात कीजिए, 8 में से 3 पनडुब्बियां समंदर में गश्त लगाने की जगह रिपेयर यार्ड में है। इनमें पहली पनडुब्बी अगोस्ता 70 क्लास की मरम्मत हो रही है, दूसरी अगोस्ता 70 क्लास की, ये भी गैरेज में, तीसरी अगोस्ता 90B क्लास की, ये ड्राई डॉक में। इस हालात से निपटने के लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ पनडुब्बी खरीदने की डील की, जिसमें 42,000 करोड़ रुपए में पाकिस्तान और चीन के बीच डिफेंस डील हुई, जिसमें 4 पनडुब्बियां चीन में और बाकी 4 का निर्माण पाकिस्तान में होगा। लेकिन बड़ी बात यह कि चीन ने पाकिस्तान को 20 सालों में जो भी हथियार बेचे, वो या तो खराब हो चुके हैं या काम करने की हालत में नहीं। जानकारों के मुताबिक चीन ने अपना कूड़ा पाकिस्तान को बेचा, और पाकिस्तान के लिए भी वो किसी काम का नहीं, सिर्फ दिखावे की कोशिश में काम आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।